हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राजगौरव ब्लॉग्स। और मैंने आपको कल वादा किया था कि आज हम जाएंगे एक राजमहल में। तो आज हम आपको राजमहल का दर्शन करवाते हैं। ये हमारे क्षेत्र में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका नाम अमामा स्टेट है। तो ये एक राजमहल है और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकार को चाहिए कि इसको व्यवस्थित करे, इसको संरक्षित करे, क्योंकि आने वाले समय में इसका सिर्फ नाम रह जाएगा और इसकी महल गिर जाएगी। तो सरकार को चाहिए कि इसको संरक्षित करे। अब हम आपको इसका पूरा व्यू दिखाएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये पूरे महल का ही भाग है। इसमें बहुत सारे भवन इसके गिर गए हैं और ये इसका मेन एंट्रेंस है जो आप देख रहे हैं अभी कैमरे में। और मेन महल आपको इस साइड पे है। और ये जो महल है इसमें कुछ खास बातें में दिख रही है। उस समय भी इसमें मार्बल लगा हुआ है। मार्बल के साथ इसमें जो आयरन का यूज़, लोहे का यूज़ हुआ है, उसमें रस्टिंग नहीं है। आज का जो भी मेटल्स यूज होता है उसमें बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो जाता है, जिसके कारण उसका मेंटेनेंस हाई हो जाता है। ये बहुत पुराना महल होते हुए भी इसमें रस्टिंग बहुत कम दिख रहा है और ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन रख रखाव के अभाव में बिल्कुल स्थिति इसकी ख़राब होती जा रही है। बहुत दिनों से मैं इसके बारे में सुन रहा था, बहुत दिनों से, और बहुत दिनों से तमन्ना थी हमारी यहाँ आने की। कुछ कारणों से ये डिले हो रहा था, लेकिन आज एक अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला और मैं यहाँ आया हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी चाबी किन्हीं के पास रहती है और बहुत सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद चाबी मेरे को मिल गया है, लेकिन मुख्य बिल्डिंग का चाबी नहीं मिला है, दूसरे बिल्डिंग का चाबी मिला है। तो मुख्य बिल्डिंग की भी चाबी का अरेंजमेंट हो गया है। नेक्स्ट टाइम मैं उसका भी टूर करवाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं एक का करवाता हूँ, फिर दूसरे का करवाऊंगा। ये महल बहुत खूबसूरत है और नक्काशियाँ, लेकिन रख रखाव के अभाव में न कोई पेंटिंग होता है और ये भी धीरे धीरे समय के कारण सब विघटित टूटता जा रहा है। बनाया गया था, कोई राजा बनाए थे इसको बहुत शौक से। हाँ, राजा हरिहर प्रसाद सिंह। इनका रिलेशन टिकारी महाराज के साथ भी था, समझौरा था। शायद टिकारी महाराज की बेटी की शादी यहाँ है अमामा स्टेट में, और ये अमामा स्टेट है। ये मेन एंट्रेंस है महल का। आप देख सकते हैं ये चौखट की चौड़ाई कितनी है। मेरे हाथ के बराबर, लगभग 1.5 फीट के बराबर इस चौखट की चौड़ाई है। एक दरवाज़ा इधर भी था जिसको बंद कर दिया गया है, और एक दरवाज़ा इधर भी था जिसको बंद कर दिया गया है। मूलतः यह किसी भगवान का पालकी होगा। हाँ, कृष्ण भगवान का पालकी है जो कि अब संरक्षित नहीं है। आप देख सकते हैं दरवाजे कितने मोटे और कितने हैवी है। लॉक लगा हुआ है। इसके अंदर मंदिर भी है खूबसूरत सा। इसका टूर हम अगले वीडियो में करवाएंगे, आपको अगले ब्लॉग में करवाएंगे। अभी आपको हम दूसरे क्षेत्र में लेके चलते हैं। इसमें शीशा जो है देखिए आप लगा हुआ है उस ज़माने में भी, और अंदर भी जो दिख रहा है हमें मार्बल का यूज है पूरे मकान में। आप देख सकते हैं मार्बल में बहुत अच्छा लाइट है, बहुत अच्छा लाइट है। आप देख सकते हैं मार्बल चमक रहा है अभी भी। तो सरकार से गुजारिश है, और सुनने में आ रहा है कि अमामा स्टेट में जो भाई लोग हैं उनमें थोड़ा विवाद है, तो सरकार इसको मीडिएट करे और फिर से इसको संरक्षित करे और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे इसको भी डेवलप करे। ये महल का बेसमेंट एक तरह से कह सकते हैं, महल का बेसमेंट। हाँ, तो जो सेवादार रहते होंगे महल के, जो बहुत सारे कर्मचारी रहते होंगे, वो सबके रहने के लिए है। और दीवारें देखिए कितनी मोटी है। इतना मोटा तो कितना गांव में गली रहता है। ये सेवादार, ये उस जमाने का बक्सा देखिए, ये भी सब टूटता जा रहा है। ये भी एक महल का एक पार्ट है और संरक्षण के अभाव में बिल्कुल खराब होता जा रहा है। और ये देखिए कुट्टी वगैरह, गाय का खाना वगैरह, खाना आदमी का खाना, तो सब लोग अपना अपना ताला लगा के रखते हैं। सबको बांट दिया गया है। और अभी सबों में जैसे तैसे है, जिनके कब्जा में है, जैसे भी अपना उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी में भूसा रखा हुआ है, किसी में कुछ। और अब आपको लेके चलते हैं इस महल के एक और बेसमेंट पार्ट में। तो आ जाइए हमारे साथ।
खाली वहाँ गर्मी नहीं लगेगा। ये महल का बेसमेंट है और उस जमाने में इतने सुंदर और इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन है, बस रख रखाव के अभाव में खराब होता जा रहा है। और यहाँ अंदर आने पे लगता है बाहर से कम 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा, 3-4 डिग्री टेम्परेचर डाउन है। हाँ, मतलब लोग बता रहे हैं कि यहाँ कभी गर्मी नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं आवाजें गूंज रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा। सामान कुछ रखा हुआ नहीं है और कहा जाता है कि इसमें असत रहा करता था। बिल्कुल अंधेरा है और ये भी लगता है भूल भुलैया। ऐसे भूल भुलैया इसमें है 52 कोठरी 53 द्वार। काफी बचपन से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, आज उसको भी देखते हैं, एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें कमरे बना हुआ है। ये शायद शस्त्रागार था जो कि महल के नीचे बना हुआ है। टेम्परेचर तो लगभग 2 से 3 डिग्री डाउन ही होगा ही होगा। सोचिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है अमामा स्टेट, अमामा राज, अमामा राज। और कहा जाता है कि ये ग्रिल को यही बनाया गया था। इससे समझ सकते हैं कि उस समय कितनी टेक्नोलॉजी उन्नत थी। और आप अभी सीढ़ी देखिए लोहे के पिलर के साथ, और इसमें बहुत कम रस्ट हुआ है, बहुत कम रस्टिंग हुआ है। ये देखिए महल का फुल व्यू। और इसमें हाथी के रहने के लिए अलग, घोड़े के रहने के लिए अलग, सैनिकों के रहने के लिए अलग बना हुआ है। और अभी हम दूसरे जो आपको शस्त्रागार दिखाए हैं उसके छत पे हैं कि बिहार में ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन कम है तो इनको एक रिसोर्ट के तौर पे, एक पिकनिक स्पॉट के तौर पे डेवलप किया जा सकता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ पेड़ उगाए हैं जैसे तैसे, बहुत सारे, बहुत विशाल विशाल है। इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए हुए इसको अच्छे से डेवलप करने की आवश्यकता है। वैसे तो ये अमामा स्टेट का फुलवाड़ी है जिसको मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। तो और कहा जाता है कि यहाँ एक हनुमान मंदिर है, नीचे है, जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसमें बहुत बड़ा गधा था, शायद अब वो नहीं है, उठता नहीं था, किसी से उठता नहीं था। उम्मीदता कोई असामाजिक तत्व लेके चले गए होंगे और रख रखाव के अभाव में इसकी जो 4 दीवारी है, बाउंड्रीज है, वो टूट रही है। और टूटने के बाद जानते ही हमारे भारत में उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। तो पूरी तरह से टूट जाए तब सरकार जागे, उससे अच्छा है कि सरकार पहले जाग जाए। ये जो आप टूटा हुआ देख रहे हैं, ये एक्चुअली सैनिकों का ड्यूटी के समय रेस्ट करने के लिए बना हुआ था। और इसमें जो आपको खंभे जो दिख रहे हैं, ये खंभे नहीं, ये जो सीमेंटेड खंभे नहीं है, वो जो लोहे के खंभे हैं, ये उस समय के ज़माने का ही था। और यहाँ बिजली का उत्पादन भी होता था इस महल के लिए। और ये एक और सीढ़ी है, एकदम सेम कंस्ट्रक्शन, सेम लोहा का पिलर। और इधर राजा का बाग था, बाग दैट मीन्स इधर एक साइड तो मैंने फुलवाड़ी दिखाया और ये एक गार्डन था जिसमें फल लगे होते थे। और राजा शाम में, सुबह में इस पे मॉर्निंग वॉक करते थे, इवनिंग वॉक करते थे अपनी रानी के साथ। प्रॉपर देखिए इसमें वायरिंग हुआ है और बल्ब के लिए सब कुछ प्रॉपरली एकदम सिस्टमैटिक बना हुआ है। और हर तरफ रोशनदान है। इधर एक कुआं है, पौराणिक कुआं देखिए। इधर लगता है लेटरिन की टंकी भी है। तो पुराने ज़माने में भी सब कुछ था, ऐसा नहीं कि भारतीय पिछड़े हुए थे। और हम भारतीय इन मामलों में काफ़ी आगे थे। ये देखिए चीज़ें इधर उधर खराब हो रही है। आप इसमें लिखा हुआ है लगीत नकदी साल तमाम, शायद कुछ टैक्स उसका होगा, राज अमामा। और ये 1342 ईस्वी का है। इसी से समझ लीजिए कि आप कितना पुराना ये प्रॉपर्टी है, कितना पुराना महल है और कितना पुराना इसका इतिहास है। अंदर कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अंधेरे के कारण शायद दिखाई ना दे। देखता हूँ मैं मोबाइल का लाइट जला के। अंदर सभी रूम में कुछ ना कुछ है।
कुछ तो नहीं से हाँ डाइनिंग टेबल है और कुर्सियां हैं लगी हुई है। और हर रूम में, मैं हर कमरे में एक चीज़ देख रहा हूँ, एक खासियत देख रहा हूँ कि उसमें खिड़कियाँ बहुत सारी हैं, हवादार है, और हर दरवाजे और खिड़कियों में डबल डोर है। दैट मीन्स एक लकड़ी का है और दूसरे शीशे का है, और रोशनी और हवा आने का प्रॉपर ख्याल रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग प्रॉपर है, वायरिंग के साथ साथ बल्ब लगा हुआ है। वो बल्ब अभी उपलब्ध नहीं है और सभी चीज़ अवेलेबल है। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अब महल के हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। ये तो मेन पार्ट था, और जो हमने दिखाया वो शस्त्रागार था। ये दूसरा पार्ट है जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है लोहा में, मैंने पहले भी दिखाया आपको, अमामा राज, राज अमामा, अमामा राज लिखा हुआ है। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि ये यहीं पे बनाया गया था। चारों तरफ खूबसूरत नक्काशियाँ, हवादार बिल्डिंग। ये एक और दरवाज़ा, और ये एक आंगन है। आंगन में आप देखिए एक बहुत बड़ा सा कुआं है। आपको हम कुआं दिखाते हैं, इसमें पानी भी है लेकिन थोड़ा गंदा है, और रख रखाव के लिए कुछ लोग हैं अब यहाँ अवेलेबल, रहते हैं। और एक और इसमें ख़ास बात है, जो महल है हमारे इस ओर है महल, और देख सकते हैं ये दरवाज़ा दिख रहा है आपको, ये महल के रॉयल फैमिली के आने के लिए बना हुआ था कि उन्हें अगर पूजा करना होता था तो डायरेक्ट महल से वो मंदिर आ सकते थे। ये मंदिर परिसर है और मंदिर का ये आंगन है, आप देख सकते हैं, जिसको हम लोग घर के आंगन में, हिंदू के घर के आंगन में ये ज़रूर होता है, तुलसी चौरा। और ये तीनों ध्वजा, धर्म का ध्वजा, जिसमें बजरंगबली बने हुए हैं, और ये मंदिर है। किन्हीं कारणों से मंदिर अभी जाना नहीं होगा क्योंकि ताला भी लगा हुआ है। हम ऑफ टाइम में आए हैं, और बहुत खूबसूरत नक्काशी किया हुआ है इसमें, मार्बल पे, बहुत खूबसूरत वाइट मार्बल पे। और ये गेट पीतल का, और ये जो पिलर भी है वो पूरा पीतल का बना हुआ है। ध्वजा जो बना हुआ है पीतल का बना हुआ है। ये मंदिर है और इधर सूर्य है, इसलिए दिखाई ज़्यादा नहीं देगा। कहा जा रहा है कि मंदिर के ऊपर कलश है जो पीतल का है, और कलश के ऊपर सोने का पताका था, सोने का एक फ्लैग था। जिस तरह से ये पीतल का फ्लैग है उसी तरह से सोने का फ्लैग था, और उसे चोरी करने के लिए चोर ऊपर मंदिर के ऊपर चढ़े, लेकिन वो चोरी नहीं कर पाए। उसके बाद से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस फ्लैग को उतार कर संरक्षित अलग रख दिया गया है। आप देख सकते हैं फ्लोरिंग, इसमें भी मार्बल लगा हुआ है, ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है और वाइट मार्बल है, मतलब बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये है पुराना लाइट पिलर, एक्चुअली कह सकते हैं, जो पहले स्ट्रीट लाइट लगा होता था, अभी लगा होता है स्ट्रीट लाइट, तो ये पुराने ज़माने का लाइट है। प्रॉपर्ली वायरिंग है, अंडरग्राउंड वायरिंग, और ऊपर लाइट लगा होता था। और ऐसा कंस्ट्रक्शन बहुत सारा है इस महल के अंदर, बहुत जगह लाइट लगा हुआ है, लेकिन रख रखाव के अभाव में सब असंरक्षित हो गया है, सब टूट रहा है। आप देख सकते हैं इधर, ये शायद महल का ही एक पार्ट है, लॉक लगा हुआ है। ऐसे इधर ये गार्डन जाने का होगा, गार्डन जाने का होगा, उधर गार्डन है, मैं छत पर से दिखाया था आपको। बहुत सुंदर नक्काशी किया हुआ है। हो सकता है कैमरा ये जस्टिफाई ना करे आपको दिखाने के लिए, लेकिन बहुत खूबसूरत नक्काशी है। इसमें अमूमन राजस्थान से, और जैसा कि मैंने नेट पे पढ़ा था कि राजस्थान से और बेल्जियम से शीशा का काम करने के लिए नेट पे इस पे है कि शीशा का जो वर्क हुआ है इसमें बेल्जियम से हुआ है। और ये महल में जो मार्बल का काम हुआ है, हाँ, मार्बल का काम करने के लिए राजस्थान से लोग आए थे। तो ऐसी जानकारियाँ थोड़ी बहुत है, और यहाँ के लोगों को भी बहुत कम जानकारियाँ हैं, क्योंकि जो भी इसके आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से इसके किताब और बुक्स जो भी हैं बचे हुए, वो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, इधर उधर फैल रहे हैं, कीड़ों से नष्ट हो रहे हैं। तो अगर संरक्षित उसके किया जाए तो इसका और भी पौराणिक इतिहास निकल कर सामने आएगा। ये भी महल का मेन एंट्रेंस है,
ये महल का मेन एंट्रेंस है। और ये जो देख रहे हैं हमारे लेफ़्ट साइड और ये हमारे राइट साइड, दोनों साइड सैनिकों का रहने के लिए बना हुआ था। बहुत सारे सैनिक यहाँ रहा करते थे, जो राजा के संरक्षक थे, और सभी बिना रख रखाव के अभाव में, ये देख सकते हैं टूट के गिर रहा है। सारा ये जो लोहा का सपोर्टिंग था सारे को निकाल के असामाजिक तत्व लेके चले गए होंगे और बेच दिए होंगे। टोटल खाली गाटर रह गया। हाँ, सिर्फ जो आप मेन देख रहे हैं लोहा का सहतीर वो रह गया है। बाकी जितने भी इसके को पिलर थे वो सभी को निकाल के बेच दिया गया है। ये एक तालाब है, कहा जाता है ये रानी का तालाब था। आप इस सीढ़ियाँ बनी हुई है, बहुत सुंदर पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, अभी संरक्षण के अभाव में है। और इधर महल का एक पार्ट आपको दिख रहा होगा। इसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है नहाने के लिए। आप देखिए उस साइड भी सीढ़ी बना हुआ है और इधर तो आप देख ही रहे हैं। तो सरकार वैसे तो तालाबों को संरक्षित कर रही है, तो इस तालाब को भी संरक्षित करे। और यहाँ के एक बुजुर्ग से बात हुई, उन्होंने बताया कि उस ज़माने में लगभग 52 लाख रुपया इसका रेवेन्यू आता था आसपास के क्षेत्रों से। जितना क्षेत्र था इस समामा स्टेट का, तो 52 लाख रुपए उस समय बहुत बड़ी राशि होती थी। 1342 का मैंने आपको दिखाया, मतलब उससे पुराना ये महल है, उससे पुरानी प्रॉपर्टी है। तो उस समय 52 लाख रुपए, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी राशि होती है, जो मालगुजारी से यानी खेतों के टैक्स से और व्यापारियों के टैक्स से इस महल में आय का साधन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं हमारी वीडियो को। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा है बजा दीजिएगा। धन्यवाद।